बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इसराइल पर हो रहे हमलों के बारे में, जो कि हिजबुल्लाह लगातार इसराइल पर हमले कर रहा है। इसराइल का कितना नुकसान हुआ है, उनके कितने फौजी हलाक हुए हैं, कितनी उनकी गाड़ियां तबाह हो चुकी हैं, इस वक्त कितने ड्रोन्स और कितनी फैक्ट्रियां अब तक तबाह हो चुकी हैं, इसके बारे में डिटेल से इस वीडियो में बात करेंगे। आज से तकरीबन 7 दिन पहले इसराइली मीडिया ने रिपोर्ट किया था कि हिजबुल्लाह ने 70 से ज्यादा इसराइली फौजियों को हलाक किया है। लबनान में 28 इसराइली टैंक तबाह हो चुके हैं। इसराइली दिफाई फोर्सेस को बड़ा धचका लगा है। हिजबुल्लाह ने इसराइल के साथ जमीनी तसादुम की तफसीलात जारी की हैं। हिजबुल्लाह के ऑपरेशन रूम की रिपोर्ट में इसराइली जहरियत के खिलाफ मुसलसल मज़ाहमत की तस्दीक की गई है, जिसमें इसराइली फौज को जानी और माली नुकसान पहुंचाया गया है। लबनीज ग्रुप के मुताबिक इसराइली फौज ने हमलों में 70 से ज्यादा फौजियों को खो दिया है। 600 से ज्यादा इसराइली फौजी जख्मी हो चुके हैं। 4 फौजी बिल्डोजर, बख्तरबंद गाड़ियां और 1 फौजी ट्रूप कैरियर भी निशाना बने हैं। 3 हरबे वाले 450 ड्रोन और 1 हरबे वाले 900 ड्रोन को भी मार गिराया गया है। यह तादाद शुमाली और गहरे इलाकों में मकबूजा फलस्तीन में वाक़या फौजी अड्डों और बैरकों में होने वाले नुकसानात को शामिल नहीं करती। 31 अक्टूबर जुमेरात के दिन हिजबुल्लाह ने इसराइल पर दोबारा से हमला किया है। पहली बार हिजबुल्लाह ने ऐसा हमला किया है कि इसराइली फौजी अड्डे बिजली से महरूम हो चुके हैं और बिजली के नुकसान से इन्हें इतना ज्यादा नुकसान पहुंचा है कि वो अपने ऑपरेशंस जारी नहीं रख पा रहे हैं। अब इन्होंने ड्रोन पर हिसार करना शुरू कर दिया है कि ड्रोन से हमला करेंगे, लेकिन हिजबुल्लाह ने इनके ड्रोन्स को भी तबाह करना शुरू कर दिया है। हिजबुल्लाह ने अपने सरहदी इलाकों से इनके अड्डों पर हमले किए हैं और वहां बिजली नहीं है। इन्होंने इनके पावर यूनिट्स को निशाना बनाया है, जिसकी वजह से जो फौजी लबनान में थे वो सब बाहमी तौर पर जुड़ गए हैं और इनके ऑपरेशंस, कम्युनिकेशन और राब्ते में दुश्वारी आ रही है। हिजबुल्लाह ने इसराइल की ड्रोन फैक्ट्रियों पर भी हमला किया है, जहां इनके ड्रोन्स बनाए जाते हैं। इन फैक्ट्रियों को निशाना बनाया गया है। बिजली खत्म हो गई है, हिफाजत मुतासिर हो गई और अब फौज मुकम्मल तौर पर काम नहीं कर पा रही। इनका सबसे बड़ा मसला ये हो रहा है कि फौजियों को लाने वाले हेलीकॉप्टर से राब्ता नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से वहां पर जख्मियों को उठाने का और जो हलाक हो चुके हैं उन्हें उठाने का कोई भी तरीका नहीं है और इनके ऑपरेशन बिल्कुल मुतासिर हो चुके हैं। हिजबुल्लाह के नए सरबराह ने इजलास में वाज़ेह कर दिया कि हम आखिरी सांस तक जंग लड़ेंगे। इसराइली वजीर दिफा ने शेख नईम कासिम को कत्ल करने की धमकी दी है और हिजबुल्लाह ने कहा है कि हम अपनी जानों की परवाह नहीं करते, चाहे आप हमें कत्ल कर दें, हम पीछे नहीं हटेंगे। इन्होंने कहा कि अमेरिका और इसराइल सुन लें, आप ये ना सोचें कि हमें शिकस्त दे देंगे। ये जंग बहुत लंबी है और हम कुर्बानियां देने के लिए तैयार हैं। हम अपनी मौत अपने हाथ में उठाए हुए हैं। इन्होंने ये भी कहा कि आप लोग ख्वाब ना देखें कि हम जीत जाएंगे। इन्होंने फैसला किया है कि इसराइल का खात्मा करेंगे, दिन रात, सुबह दोपहर शाम, बिल्कुल जैसे आप दवाई लेते हैं। 1 नवंबर की रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि इसने इसराइल के जमीनी हमले के बाद इसराइली अफवाज को भारी नुकसान पहुंचाया है। पिछले 45 दिनों में इसराइल की मालूमाती नाकामियों में कई गुना इजाफा हुआ है। हिजबुल्लाह के मुताबिक इसने इसराइल के 95 से ज्यादा फौजी और अफसरान को हलाक और 900 से ज्यादा को जख्मी कर दिया है। इसमें 42 मरकावा टैंक, 4 फौजी बिल्डोजर, 4 हमवी गाड़ियां, 1 बख्तरबंद गाड़ी, 1 फौजी ट्रूप कैरियर और 450 और 900 ड्रोन शामिल हैं। ये तादाद फौजी अड्डों, अस्करी मकामात, बस्तियों और मकबूजा शहरों में होने वाले नुकसानात को शामिल नहीं करती। हिजबुल्लाह का कहना है कि इसके जमीनी महाज, रॉकेट फोर्सेस, फजाई फोर्सेस और फजाई दिफाई यूनिट्स ने इसराइली फौज को कई सिमतों में निशाना बनाया है। पहला महाज दुश्मन फौज के 146वीं डिवीजन के ऑपरेशनल इलाके पर मुश्तमिल है, जो मगरिब में नकोरा से लेकर मशरिक में मरोहीन तक फैला हुआ है। दूसरा महाज 36वीं डिवीजन के ऑपरेशनल इलाके पर मुश्तमिल है, जो मगरिब में रामिया से लेकर मशरिक में रमीश तक फैला हुआ है। तीसरा महाज 91वीं डिवीजन के ऑपरेशनल इलाके पर मुश्तमिल है, जो जनूब में ब्लेड से लेकर शुमाल में होला तक फैला हुआ है। चौथा महाज 98वीं डिवीजन के ऑपरेशनल इलाके पर मुश्तमिल है, जो शुमाल में मुरकब्बा तक फैला हुआ है। पांचवा महाज 210वीं डिवीजन के ऑपरेशनल इलाके पर मुश्तमिल है, जो गजर से लेकर मकबूजा लबनानी शबा तक फैला हुआ है। हिजबुल्लाह की रॉकेट फोर्स ने 17 सितंबर 2024 से अब तक 655 रॉकेट हमले किए हैं, जिनमें से पिछले 3 दिनों में 63 हमले किए गए हैं, जो तल अवीव के शुमाली मज़ाफ़ात समेत 105 किलोमीटर तक की गहराई में पहुंचे। हिजबुल्लाह की फिजाई फोर्स ने 17 सितंबर 2024 से 76 ऑपरेशंस किए हैं, जिसमें मुख्तलिफ इक़साम और साइज के 170 से ज्यादा ड्रोन शामिल हैं। पिछले 3 दिनों में 11 ऑपरेशंस किए गए हैं, जो तल अवीव के जुनूबी मज़ाफ़ात समेत 145 किलोमीटर तक की गहराई में पहुंचे। फिजाई दिफाई यूनिट में मौजूद इस्लामी मज़ाहमत के जंगजुओं ने 17 सितंबर 2024 से जनूबी लबनान पर इसराइली तैयारों के खिलाफ 20 जमीन से फिजाई मिसाइल लॉन्च किए हैं, जिनमें से पिछले 3 दिनों में 4 ऑपरेशंस किए गए हैं। जनूबी साइकस में दुश्मन की
नाका बंदी के बावजूद हिजबुल्लाह के जंगजू मुसलसल दुश्मन फौजी पोजीशंस को रॉकेट हमलों से निशाना बना रहे हैं। ये पहली बार है कि इसराइल इतने भारी नुकसान का सामना कर रहा है और इनकी सूरत हाल ऐसी हो गई है कि इनके फौजी अड्डे अंधेरे में डूब गए हैं। अब ऐसा लगता है कि इसराइल जंग रोकने की तैयारी कर रहा है। अभी के लिए इतना ही। अगर इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट आती है तो हम आपके लिए अपडेटेड वीडियो जरूर बनाएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।